with you, we are learning, we are growing. Shadow learning. Hello guys, welcome back to our channel Shadow Learning. My name is Satyaraj and I will be the one teaching you throughout this video. Okay, so जैसा कि आप देख सकते हो infinitives and gerunds. So यही हमारा सिर्फ टॉपिक नहीं है आज के लिए. मैं डू एस डायरेक्टेड 10th एसएससी में जितने भी आते हैं इन्फिनिटिव्स, जेरेंड्स, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डब्ल्यूएच क्वेश्चंस, एक्स वाई जी, बहुत सारे टॉपिक्स है. जितने भी ग्रामर के टॉपिक्स है 1 मार्क्स से लेकर 2 मार्क्स तक सब के सब कवर करेंगे ये वीडियो सीरीज में. सो वी आर स्टार्टिंग विद इन्फिनिटिव्स एंड जेरेंड्स एंड आफ्टर दैट आप हमारे बहुत से वीडियो एक्सपेक्ट कर सकते हो जहां पे मैं हर एक ग्रामर के टॉपिक जो डू एस डायरेक्टेड में आने वाले हैं सब A to Z पढ़ाने वाला हूं. एंड दैट ऑल्सो इन डिटेल, क्योंकि जब 10th एसएससी में आप इंग्लिश का पेपर जिस दिन आप लिखोगे बोर्ड्स में, मैं गारंटी लेता हूं जिसने ये सब वीडियोस देख लिए एंड प्रैक्टिस प्रॉपर्ली किया, ग्रामर जो अप्रोक्सीमेटली 30 मार्क्स के अराउंड आने वाला फ्रॉम 80 मार्क्स ऑफ पेपर. इफ वी जैसे राइटिंग स्किल्स आपने बहुत अच्छे से कर लिया, सीन पैसेजेस आपने अच्छे से कर लिया, बट ग्रामर एक ऐसा पोर्शन है जिसमें आप फुल ला सकते हो, क्योंकि राइटिंग स्किल्स में टीचर्स हाफ मार्क तो कहीं ना कहीं से डिडक्ट करने ही वाली है. अगर आप पैसेजेस की बात करो, सीन एंड अनसीन, कहीं ना कहीं तो मार्क्स जाने ही वाले हैं. ओके, पर्सनल रिस्पॉन्स एंड ऑल में, बट ग्रामर एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको फुल आ सकता है. मैं सत्यराज गारंटी लेता हूं कि जो बच्चा हमारे वीडियोस जो ग्रामर के अपलोड होंगे एक एक टॉपिक जो डिटेल में करेगा 100% उसको ग्रामर में फुल आएगा, which is approximately 30 marks from the 80 marks of paper. Okay, so today we are starting with our first topic, which is infinitives and gerunds. Okay, so what are infinitives? So first of all, मेरा जो पढ़ाने का तरीका है that is not so much of technical and fundamentals type या theoretical. मैं ऐसा पढ़ाऊंगा कि जो वीडियो देख रहा है, जो बच्चा ये वीडियो देख रहा है उसको टॉपिक समझ में आना चाहिए. ओके, इन्फिनिटिव्स एंड जेरेंड्स क्या है? सो बिफोर वी गो टुवर्ड्स द डेफिनेशन, मेरे को थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करने दो, कुछ सस्पेंस रखना नहीं मुझे, डायरेक्टली. इन्फिनिटिव्स मतलब जो वर्ब, ओके, टू से स्टार्ट हो, लेट्स अज्यूम टू ग्रो, टू सिंग, टू ईट, etc. In gerunds, so ing words मतलब singing, eating, xyz, बहुत सारे जिसके एंड में ing आता है. सर बस इतना ही है? हाँ इतना ही है, बट इसके जो टेक्निकल टर्म्स हैं वो भी जान लेते हैं, जो ग्रामर के रूल्स हैं. सो बेसिकली ये सब क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी जस्ट इरेज दिस. बेसिकली ये सब क्या है? इन्फिनिटिव्स एंड जेरेंड्स ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं. सो लेट्स नॉट गेट इनटू ऑल दिस. ये जो है आपको 1 मार्क के लिए 100% आने वाला है 10th एसएससी में. 101% हर साल आता है, या तो जेरेंड पूछते हैं 1 मार्क के लिए या इन्फिनिटिव्स. सो वो 1 मार्क कैसे हम सिक्योर करें उसके ऊपर ये वीडियो है. सो इन्फिनिटिव, एंड इन्फिनिटिव इज अ वर्ब फॉर्म दैट बिगिंस विद टू. मैंने क्या बोला? एक ऐसा वर्ड जो टू से स्टार्ट हो. सो बहुत बच्चे तो ऐसे लर्न करते हैं इन्फिनिटिव्स क्या, अरे वो टू आता ना, टू ग्रो, टू इट, तो जो टू आएगा वो है इन्फिनिटिव्स. यस, सही बोल रहा है, ऐसा ही होता है, बट वो ऐसा क्यों होता है? लेट्स अंडरस्टैंड. एंड इज यूज्ड टू एक्सप्रेस पर्पस, इंटेंशन और पॉसिबिलिटी. एग्जांपल्स: टू ईट, टू अर्न, टू लर्न, टू रन, व्हाटएवर. ओके, ये है. एंड व्हाट इज जेरेंड? अ जेरेंड इज अ वर्ब फॉर्म दैट एंड्स इन आईएनजी, जैसे मैंने आपको बोला. ओके, एंड इज यूज्ड एज अ नाउन. यहां पे जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इट इज यूज्ड एज अ नाउन. सो मतलब क्या है? जैसे अगर किसी ने एग्जांपल दिया, राहुल इज ड्रिंकिंग वाटर. अभी यहाँ पे जो ड्रिंकिंग है वो जेरेंड नहीं है. क्यों? क्योंकि राहुल इज ड्रिंकिंग वाटर वो एक काम कर रहा है, एक क्रिया है. ओके, यानी कि राहुल इज वर्किंग राइट नाउ, ही इज ड्रिंकिंग वाटर. तो यहाँ पे जो आईएनजी वर्ड है दैट इज नॉट अ जेरेंड, वो एक कंटिन्यूअस टेंस है. तो जेरेंड क्या है? जिसमें एक वर्ड को नाउन की तरह, नॉट इज नाउन, एनी नेम, एनी प्लेस, एनीथिंग, वो नाउन होता है. So drinking, let's suppose drinking water is really good for health. So drinking water is really good for health. एक information है, एक एक्टिविटी, एक कोई ऐसा काम नहीं हो रहा है. So that is gerund. So the simple words में क्या है? कोई भी ऐसा ing वर्ड जो verb की तरह नहीं यूज हो, कोई information की तरह यूज हो, उसको बोलते हैं gerund. Okay, कोई noun की तरह. What are infinitives?
कोई भी वर्ड जो वर्ब के फॉर्म में हो डेफिनेटली, बट काम नहीं कर रहा, जो पर्पस बता रहा है, इंटेंशन बता रहा है. आई लाइक टू प्ले क्रिकेट बट आई एम नॉट प्लेइंग. आई लाइक टू प्ले. आई लाइक टू टीच. तो टू टीच क्या है? इन्फिनेटिव्स. ओके. एंड टीचिंग इज माई पैशन. तो ये टीचिंग कैसा है? राइट नाउ आई एम टीचिंग. तो ये क्या है? एक वर्ब है, यानी कि मैं काम कर रहा हूं. आई एम टीचिंग. आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो. तो ये रिकॉर्डिंग क्या है? एक वर्ब है. ओके. कंटिन्यूस फॉर्म में. बट जेरेंड क्या है? टीचिंग इज एन आर्ट. तो ये सेंटेंस में टीचिंग कैसे यूज हुआ? लाइक एक इंफॉर्मेशन की तरह. अंडरस्टूड? सो ये जो वर्ड्स है जिसमें क्लियरली पता चल रहा है आईएनजी वर्ड है, बट वो वर्ब फॉर्म नहीं दिखा रहे, यानी कि जो एक्शन नहीं दिखा रहे, परफेक्ट एक्शन नहीं दिखा रहे हैं, वो है जेरेंड्स. ओके. एंड जिसमें टू वर्ड से स्टार्ट हो बट स्टिल वो एक्शन नहीं कर रहा है, वो है इन्फिनेटिव्स. इजी. सो मेरे पास बहुत से एग्जांपल्स हैं. सो ओवर हियर, so first of all, before moving ahead with the examples, let's find out what is the key difference. So सबसे पहला key difference क्या है? देखो, I want to eat, एक है infinitives. I want to eat. तो क्या है? To eat, infinitives. Easy. Eating is my favorite hobby, एक है gerund. So eating is my favorite hobby. मेरा नहीं है eating favorite hobby, but बहुत लोग का होगा, right? So eating, यहाँ पे ing वर्ड आया, so एक है gerund, और to eat एक है infinitives. Easy. एक मार्क जेब में आएगा. She loves to run. She is not running. She loves to run. उसका एक पर्पस बता रही है वो, कि उसको क्या पसंद है, वो क्या करना चाहती है. अंडरस्टूड? सो टू रन क्या है? इन्फिनेटिव्स. रनिंग इज गुड एक्सरसाइज. इंफॉर्मेशन नाउन की तरह यूज हुआ रनिंग. ओके. अगर ये लेट्स सपोज ऐसा है कि मिल्खा सिंह इज रनिंग, तो यहाँ पे क्या है? एक एक्टिविटी आ गई, एक्शन आ गया, तो फिर वो क्या है? वर्ब. बट यहाँ पे क्या दिया गया? सिर्फ रनिंग इज गुड एक्सरसाइज. सो ये रनिंग कैसा हुआ? जेरेंड फॉर्म में. समझा? विथ मी ऑन दिस? परफेक्ट. नाउ so let's try to find out few examples of infinitives. So first आप देख पा रहे हो, to help others is important. क्या है इसमें infinitives? Easy. To help. I want to learn a new language. इसमें कौन सा है? To learn. Perfect. Next, the third one. She needs to practice every day. To practice. So I hope अभी तक ये वीडियो में बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनको हाँ समझ गया, एक मार्क जेब में है. ठीक है. डोंट बी वेरी ओवर कॉन्फिडेंट, क्योंकि ये स्लाइड जैसे खत्म होगा 2025 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, इवन 2024 में भी क्वेश्चन पूछा गया था इंग्लिश 10th एसएससी महाराष्ट्र बोर्ड में. वो दो एग्जांपल्स हैं, वो आपको सॉल्व करने हैं. ओके. सो इफ यू टॉक अबाउट जेरेंड्स, स्विमिंग इज माय फेवरेट स्पोर्ट. परफेक्ट. आई लव रीडिंग बुक्स. तो इसमें रीडिंग जेरेंड, स्विमिंग जेरेंड. राइटिंग इज अ ग्रेट वे टू एक्सप्रेस योरसेल्फ. अगेन द इंफॉर्मेशन इज गिवन. सो राइटिंग क्या हुआ? जेरेंड. Perfect. Now the practice exercise session. So identify whether the following sentences contain infinitives or gerund. So आपके एग्जाम में आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? या तो आपको एक सेंटेंस आएगा, उसमें बोलेंगे फाइंड आउट द gerund, और एल्स फाइंड आउट द infinitives, और एल्स फाइंड आउट बोथ द नॉन फाइनाइट verbs. ओके. बोल सकते हैं कि फाइंड आउट infinitive and gerund both. Perfect. So I love to dance. To dance क्या है? Infinitive. Perfect. Dancing is my favorite hobby. Dancing क्या है इसमें? ing, gerund. Perfect. Now learning a new language is challenging. अभी किसी ने सिर्फ ing करके गया, जिसको टीचर ने बताया था कि ing आया तो डायरेक्ट अंडरलाइन करके लिख दो gerund है, वो अगर लिख दिया challenging तो गया काम से. क्यों? क्योंकि learning a new language is challenging. So over here learning is a gerund. Understood? Also if you talk about fill in the blanks, I have also mentioned just two because I know बहुत easy topic है and अब तक आप समझ गए होंगे. So एक मार्क के लिए सिर्फ ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं एसएससी में, anyone in CBSE. I want dash a sandwich. I want eating a sandwich? Definitely not. So I want to eat a sandwich. Perfect. एक मार्क जेब में. Second, ये आप solve करो. Dash is good exercise. To run is good exercise or running is good exercise? Come on man, it is running is good exercise. Over here, pick out the infinitives from the following sentence. अब ये क्वेश्चन सुनो. He was asking to go for the concert. 2025 Maharashtra board 10th SSC. 10th SSC के महाराष्ट्र बोर्ड में लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया था. Okay, and the second one, which is every child is free to grow. ये क्वेश्चन आया था 2024
महाराष्ट्र बोर्ड में। परफेक्ट। अभी फर्स्ट का मैं आपको करके बताता हूं, विच इज रियली इजी। सो व्हाट इज इन्फिनिटिव सर? कोई ऐसा वर्ब जो टू से स्टार्ट हो एंड विच इज ओनली वन ओवर हियर, टू गो। तो एग्जाम आपको कैसे लिखना है? इन्फिनिटिव्स लिखोगे, ओके, एंड डैश करके क्या लिखोगे? टू गो। परफेक्ट, 1 मार्क। That's enough. Do as directed में 1 मार्क के लिए आएगा। And this one is for homework. होमवर्क कहाँ पे? कमेंट सेक्शन में। जो लोग समझ गए कि क्या इन्फिनिटिव्स, ये सॉल्व करो एंड इसमें कौन सा इन्फिनिटिव है, राइट नाउ कमेंट। ओके, जिन बच्चों को ये अच्छे से समझ गया। सर जेरेंट, लास्ट 2 years से तो जेरेंट नहीं पूछा गया है डू एज डायरेक्टेड में। ये साल पूछ सकते, डेफिनेटली पूछ सकते। व्हाट इज जेरेंट? 2 वे में पूछ सकते। आइदर दे कैन टेल यू आइडेंटिफाई द जेरेंट, आईएनजी का जो वर्ब होगा वो होता है जेरेंट व्हिच इज गिवन इन द नाउन फॉर्म, ओके। या फिर आपको बोल सकते हैं कि राइट द सेंटेंस यूजिंग दिस जेरेंट। तो मेक श्योर करना कि आप उसको एज अ नाउन यूज करो। फॉर एग्जाम्पल स्विमिंग दिया गया उन्होंने, ओके, एंड आप लोग को बोला गया कि फ्रेम अ सेंटेंस यूजिंग दिस जेरेंट, ऐसा पूछ सकते हैं। आइडेंटिफाई में डायरेक्टली आप स्विमिंग को अंडरलाइन करके लिख देना ये जेरेंट है, ओके। बट अगर बोला कि सेंटेंस बनाओ, सो आप प्लीज ऐसा मत लिखना कि ही इज स्विमिंग इन द पूल, रॉन्ग मिल जाएगा। आपको उसको कैसे यूज करना है? एज अ नाउन। जैसे स्विमिंग इज माई हॉबी, स्विमिंग इज द बेस्ट एक्टिविटी, स्विमिंग इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज टू डू, ऐसा। अंडरस्टूड? सो आई होप इन्फिनिटिव्स एंड जेरेंट्स आपको क्लियरली समझाओ। एंड 10th एसएससी महाराष्ट्र बोर्ड, आई होप आप हमारे आगे के जितने ग्रामर के सीरीज है आप बहुत अच्छे से देखोगे। सो दैट्स ऑल गाइस, आई होप आपको इन्फिनिटिव्स एंड जेरेंट बहुत क्लियरली समझा है। आपने ऑलमोस्ट 30 मार्क्स का जो ग्रामर का वेटेज है उसमें से 1 मार्क आपने अपने जेब में डाल दिया है, ओके। ये सिर्फ एक शुरुआत है, और भी वीडियो सीरीज आएगी जिसमें आपको एक एक वीडियोस में हम जितने भी ग्रामर के टॉपिक्स है सब क्लियर करेंगे ना। जो 30 मार्क्स है अप्रोक्सीमेटली, उसमें आपको फुल लाना है। पढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है, पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है। ऑल द बेस्ट ऑफ लक गाइस, टेक केयर, बाय बाय, शबा खैर, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।